के द्वारा भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। जो सेंसिटिव एरियाज है, जहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है, वहाँ हुँ। पर तो लोगों को कुछ जगहों से इवैक्यूएट भी किया गया है, दूसरी जगह पर भिजाया गया है। मगर उसके बावजूद जिस तरह से इस भीभत्स वहाँ पर हुआ है, जिस तरह से माहौल वहाँ पर हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। बिल्कुल। और राज ये भी बताइए कि जब टॉर्नेडो आया, उसके बाद क्या आम लोगों ने, जनता ने सावधानियाँ बरती? क्या वो घरों के अंदर गए? जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही इस तरह की अलर्ट दी गई है, तो वहाँ पर हुँ। जो जनता बाहर पर ज़्यादातर तो जनता बाहर नहीं दिखी है क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाओं की वजह से अगर उस हवा में कोई व्यक्ति तैरता है, कोई लोग वहाँ पर रुकते हैं, तो हवा के तेज़ गति की वजह से वो उठ जाने के भी चांसेस है। तो पूरी त व सरकार के द्वारा पूरी तरह से तो व्यवस्था की गई है, सब लोगों को अलर्ट किया गया है और जो सेंसिटिव एरियाज़ है, वहाँ पर लोगों को भी वहाँ से हटाया गया है। मगर वहाँ पर प्रॉपर्टी का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है। हुँ। और आज ये भी बताइए कि फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा तमिलनाडु के लिए क्या चेतावनियाँ दी गई हैं? जी, आगे आने वाले 48 घंटे तक और अलर्ट दी गई है कि तेज़ी हवाओं के साथ बारिश होने की सूचना दी गई है। तमिलनाडु के 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे अलर्ट दी गई है। आगे देखना है कि सिचुएशन किस तरह से वहाँ पर टर्न होने वाला है। हुँ। यानी देखिए कुल मिलाकर अगर बात की जाए राज, देखिए पहले से भी आईएमडी द्वारा ये अलर्ट जारी किया जा रहा था और ये कहा जाता है कि तमिलनाडु से लेकर कई ऐसे राज्य हैं जहां तेज बारिश, तूफान का भी कहर बरप सकता है और आप देखिए तमिलनाडु में ये कहर जो है वो बरपता हुआ नजर आया। ये भी बताइए फिलहाल अगर बात की जाए तो प्रशासन की क्या खास तैयारी है? क्या चेतावनियां दी जा रही हैं? प्रशासन के तरह तो पूरी तरह से चेतावनी दी गई है हुँ। और अलर्ट दिया गया है कि सेंसिटिव एरियाज है और कुछ इलाके जैसे टुटुकोडी इलाका है, जी। वनम इलाका है, कुछ इलाकों में लोगों को वहां से भिजा दिया गया है और घरों को खाली करा के दूसरे सुरक्षित जगह पर भिजा दिया गया है। उसी वजह से यहाँ पर जान का नुकसान कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हैं जान का नुकसान कहीं भी यहाँ पर नहीं हुआ है। हालांकि प्रॉपर्टी डैमेज तो काफी ज्यादा हुआ है, मगर किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ है। इसी अलर्ट के वजह से जो मौसम विभाग के द्वारा दिया गया अलर्ट के वजह से ही यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतते हुए लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे, दूसरी हुँ। जगह पर शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर प्रॉपर्टी डैमेज तो हुआ हुआ है, उसको किस तरह से लोगों रिकवर करते हैं उसके आगे देखना पड़ेगा। मगर किसी का सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, किसी की जान नहीं गई है। सरकार के टाइमली अलर्ट के वजह से यहाँ पर बहुत सारा नुकसान और ज़्यादा भी हो सकता था। जिस तरह से किसी की जान चली गई या तो किसी को चोट पहुँचा है, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी से ज़्यादा नुकसान वहाँ पर देखने को मिलता था। मगर यहाँ पर अलर्ट के वजह से कुछ नुकसान ज़्यादातर नहीं हुआ है। ठीक है राज, आपने तमाम जानकारी दी। बहुत